तो गाइस क्या एक फोर्क एक्सटेंडर आपकी बाइक की ओवरऑल हाइट को और ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज करेगा या फिर वो सस्पेंशन ट्रैवल को भी इंक्रीज करेगा। एंड गाइज इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है टू इंक्रीज द राइड हाइट। बट क्या ये आपके सस्पेंशन ट्रैवल को भी इंक्रीज करता है? मेरा जवाब है नहीं, नॉट बाय इटसेल्फ। बिकॉज गाइज जो सस्पेंशन ट्रैवल होता है दैट इज डिसाइडेड बाय कार्ट्रिज डिजाइन, उसके बाद डैम्पर रॉड लेंथ, देन जो आपका स्प्रिंग लेंथ होता है, और उसके बाद टॉप आउट एंड बॉटम आउट पॉइंट्स विद इन दी ये जो आपका फोर्क आउटर होता है इसके अंदर। बट आई हैव सीन पीपल सेइंग कि यार अब तो ना मुझे लंबा सस्पेंशन ट्रैवल मिल गया, अब तो यार सस्पेंशन ना ऊंची लग रही है। एक्चुअल में वो ऊंची हो गई है, हाउएवर जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो उतने का उतना ही है। और ये इसलिए क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट्स तो वही सेम के सेम है। ये तो सिर्फ आपने एक एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन किया है सिर्फ आपकी राइड हाइट को इंक्रीज करने के लिए, नॉट द सस्पेंशन ट्रैवल। एंड गाइज क्या सस्पेंशन ट्रैवल इंक्रीज हो सकती है? माय आंसर इज यस, वंस यू चेंज द इंटरनल कंपोनेंट्स एज वेल, जिसके अंदर की आपका फोर्क ट्यूब हो गया, स्प्रिंग हो गया, आपका कार्ट्रिज हो गया, ये सब अगर आप चेंज कर लोगे तो आपका डेफिनेटली सस्पेंशन ट्रैवल इंक्रीज हो जाएगा। सो यार फोर्क एक्सटेंडर लगाने के बाद एक चीज तो जरूर इंक्रीज होगी, वो है राइड हाइट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका हल्का फुल्का ग्राउंड क्लियरेंस में भी इंक्रीज आ जाएगा। हाउएवर इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? इसके वैसे देखो यार काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि हो गया आपका ब्रेक होज लेंथ हो गई, उसके बाद आपका एबीएस वायर की लेंथ हो गई, जो आपकी केबल होती है मीटर वाली, स्पीडोमीटर की जो केबल होती है उसकी लेंथ हो गई, इन सब पे भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वो छोटी पड़ने वाली है बिकॉज आपने फोर्क को हल्का सा एक्सटेंड कर दिया है। साथ ही साथ में आपका जो रेक और ट्रेल होता है उस पे भी आपका इफेक्ट पड़ने वाला है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपकी राइड क्वालिटी है दैट वुड ऑल्सो बी अफेक्टेड बिकॉज आपने बाइक की एक काइंड ऑफ ज्योमेट्री को आपने चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड उसके बाद लो स्पीड स्टेबिलिटी, देन जो टर्निंग होती है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। सो गाइज अगर आप फोर्क एक्सटेंडर लगवाने का सोच रहे हैं तो सिर्फ फोर्क एक्सटेंडर पे ही मत रुकिए, उसके बाद आपको कुछ और भी चीजें होती है उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। चेन स्लैक होता है, बाइक का सैग होता है, रियर सस्पेंशन की जो हाइट होती है उसको भी देखना है। तो काफी सारी ये चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। सो गाइज मेक श्योर जितने भी आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हो दे आर डन विद utmost केयर एंड प्रॉपर नॉलेज एंड रिसर्च। सो गाइज नाउ यू टेल मी whether you would prefer a fork extender or a spacer instead of a full-fledged new suspension setup which has got more travel in it. Do tell me in the comment section guys.